एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स स्टैटिस्टिक्स क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। आई होप आप सभी को मैथ्स अच्छे से समझ में आ रही है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमने स्टार्ट किया था मीन, मीडियन एंड मोड। मीन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मीडियन हमारा चल रहा है, बस आज मीडियन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड स्टार्ट करेंगे, मोड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीडियन के हमने एग्जांपल्स और मीडियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे इसकी थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेज एंड कुछ क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7th क्लास का और भी अदर कंटेंट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड मैथ्स हमारी चल रही है। कंप्यूटर भी हमने कंप्लीट करा दी है। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। 8th क्लास का भी बहुत सारा कंटेंट है, तो आप अपने एल्डर ब्रदर, सिस्टर और सिबलिंग्स को आप प्लीज़ हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए और उनसे कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप उन्हें पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन आपको निकालना है। सबसे पहले आपको ये डेटा दिया हुआ है 8, 3, 4, 6, 5। तो मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना होता है डेटा को। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज कर लिया। क्या आया आपका 3, 4, 5, 6 एंड 8। तो उसके बाद हम एन काउंट करते हैं। एन होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट मीन्स ये हो गया आपका ऑड। तो हमने मीडियन निकालने के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक ऑड से और एक इवन से। तो आपका ऑड है तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। एन आया आपका 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड देन हो गया आपका क्या 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको इस वाले डेटा में नहीं देखना है, आपने जो अरेंज किया है उस वाले डेटा में देखना है। तो 1, 2, 3, तो थर्ड नंबर पर है आपका 5। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं। एक और नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट वाले में आपको ये डेटा दिया हुआ है 14, 18, 12, 9, 3, 5, 11, 11, 19 एंड 2। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए सर। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 9 नहीं 2, 9 नहीं 9 नहीं आएगा, पहले आएगा 3, 2, 3, 9 देन 5, सॉरी गाइज, 2, 3, 5, 9 देन 11, फिर आपका आएगा 12, 14, 18 एंड 19, ठीक है। काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अब आपको एन काउंट करना है। 10 आ रहा था आपका एन, तो ये हो गया आपका इवन। इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, इवन वाले अगर आपका एन इवन आ रहा है तो आपका फॉर्मूला होता है मीन ऑफ एन अपॉन टूथ एंड n+1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन ऑफ एन कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10+1 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। तो यहाँ पर फिर से कर लीजिए, मीन ऑफ 10/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 2 5 से 10 हो गया, 10+1 क्या हो गया आपका 11, 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइडेड बाई 2 आपका आएगा 5.5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 5th ऑब्जर्वेशन, इसमें आप देखिए आपने जो डेटा अरेंज किया तो उसमें 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 11 है। देखिए गाइस यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ होता है आपका n/2 + 1 होता है, ये है ना +1। तो ये हो गया आपका 10/2, यहाँ क्या आएगा 10/2 + 1 आ गया, तो क्या होगा 5 + 1 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन हो गई ना, 5 + 1 6, 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर देखिए आपके डेटा में कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आपकी 11 है। तो 11 एंड 11 का आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए करते हो 11 + 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 22 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ गया 11। तो ये आपने मीन निकाल लिया इस वाले डेटा का भी। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक और कर लेते हैं जल्दी से। इसमें आपको करना है फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, स्टार्टिंग के 20 ऑड नंबर्स का आपको मीन निकालना है। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा वो ऑलरेडी, है ना। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। तो हमारी पहले 20 ऑड नंबर्स हमने लिख लिए। तो 20 ऑड नंबर से 20 तो आपका ऑलरेडी एन हो गया, तो ये हो गया आपका इवन। इवन का सेम वही मेथड से करेंगे जैसा अभी हमने लास्ट वाला किया है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ n/2
एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. ओके, तो मीन ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. ये हो जाएगा आपका मीन ऑफ 2 10 से 20 होता है ना, 10th एंड 10 प्लस 1 यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन. ओके, तो मीन ऑफ 10th एंड 11th ऑब्जर्वेशन देखिए जल्दी से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो 19 प्लस एंड 21. इनका अब आपको मीन निकालना है. सिंपल है, मीन निकालना. तो क्या करोगे, 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2. तो 19 एंड 21 कितना हो जाएगा आपका, 40/2. तो ये आपका आंसर आ गया 20. आई होप आपको मीडियन निकालना आ गया है. ऐसे ही आपको नेचुरल नंबर्स का निकालने के लिए बोल सकता है, होल नंबर्स का निकालने के लिए बोल सकता है. तो आपको पता होनी चाहिए होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं. तो होल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो नेचुरल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. आगे हम कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए आपको यहाँ पर ये टेबल दी गई है. यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पर कितने बच्चों के इतने मार्क्स आए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि 92 मार्क्स आए हैं 14 स्टूडेंट्स के, 95 आए हैं 15 स्टूडेंट्स के, 98 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के एंड 100 आए हैं 5 स्टूडेंट्स के. तो इनका आपको मीडियन निकालना है. तो इस टेबल का मीडियन कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना. तो हम सॉल्व करते हैं. अब आप यहाँ पर जब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपने याद होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है आपको. कौन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है. उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन हम यहीं पर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर देते हैं. तो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया आपका XI और स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो हो गया आपका FI. तो अब यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, XI इंटू FI नहीं करते. उसके लिए क्या करना होता है आपको, इधर 14 है तो ये 14 आ गया, देन 14 प्लस 15 यही करते हैं नहीं. देन ये आपका क्या था, जो यहाँ पर आंसर आएगा वो अगले वाले में ऐड हो जाएगा यानी कि 6 प्लस. तो इसमें क्या करना होता है, पहली वाली तो नंबर ऐसे ही आ जाता है 14, ये वह यहाँ पर आएगा और ये वाली डिजिट ऐड कर दोगे, आया आपका 29. फिर ये वाली डिजिट प्लस ये जो आपका आंसर आया ऐड करके वो आया 29 यानी कि यहाँ पर आ गया 35. फिर ये वाली डिजिट प्लस 35 क्या हो गया आपका 40. ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. इसके बाद आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए कितना आ रहा है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, कैपिटल N लेते हैं. नॉर्मल मीडियन निकालना होता है उसमें स्मॉल n आता है. यहाँ पर देखिए कैपिटल N कितना है आपका. n कैसे निकालोगे, n होता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी. तो फ्रीक्वेंसी तो ये है ना, ये ऑब्जर्वेशंस हो गई और ये फ्रीक्वेंसी हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी. तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर, तो वो आपका n हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए n क्या आया आपका 40 जो हो गया आपका इवन. तो मीडियन निकालने के लिए आपके लिए क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, सेम ऐसा ही होगा. ठीक है, जैसा पहले था बस कैपिटल N का ही फर्क है. यहाँ पर आ जाएगा मीन ऑफ n आपका 40 है तो 40/2 एंड इधर आ गया 40/2 प्लस 1. यहाँ पर कर दोगे आप क्या, मीन ऑफ 40/2 यानी कि 20th टर्म ऑब्जर्वेशन यानी, एंड 40/2 यानी कि 20 प्लस 1 21 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब देखिए 20th एंड 21st ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 20th टर्म एंड 21st बोल रहा है. 20 एंड 21st तो आ ही नहीं रहा कहीं भी. तो इसमें आपको क्या करना होता है, 20 एंड 21st आएगा आपका 14 से 29 के बीच में आएगा ना. तो ये 29 वाली जो ऑब्जर्वेशन है आप इसे इंक्लूड करेंगे. तो 15 एक हो जाएगी आपकी क्या, मीन ऑफ 15 एंड 21st बोल रहा है, तो एक नंबर आगे जंप कर दीजिए 16 मीन ऑफ 15 एंड 16. तो हो गया 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2. तो आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है. क्या, हमने ये वाली डिजिट्स ले ली, हमें लेनी होती है ये वाली. तो यहाँ पर देखिए तो 95 एंड 96 का मीन हम निकालेंगे, 95 एंड 96 का. ओके, तो 95 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा. तो यहाँ पर आपका 95 एंड 96 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 191 डिवाइडेड बाय 2 और इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 95.5. तो हम ये आंसर आ गया हमारा. तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप बोलें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से
मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। एक्सरसाइज तो हमने कर लिया, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 तरह के पढ़ लिए ना, 2 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं आपके। एक तो ये वाला आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, और एक आता है आपका इस टाइप से, ठीक है, जो अभी हमने सारे पढ़े हैं, ये ऑड नंबर से या फिर इस तरह का डेटा दे देगा। तो हमने दोनों क्वेश्चन तरह के सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? मोड क्या होता है, MODE। ठीक है, आपको मैथ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।